नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर कौन सा आसमान टूट पड़ा कि आम आदमी पार्टी के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ है। और सवाल यह भी है कि आपके तमाम नेता, प्रवक्ता और मंत्री जो कभी चुप रहा ही नहीं करते थे, वो इन दिनों एक अलग तरह की मन स्थिति में क्यों चले गए हैं। और जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, क्या वो बयान दिल्ली मॉडल की खुलती उस पोल को बचाने की कवायद तो नहीं है? क्या उनके द्वारा जो चीजें बताई जा रही हैं वो उस भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश तो नहीं है जिसने बाढ़ की इस त्रासदी में उनके तमाम कामकाज से पर्दा उठा दिया है? ये जो सवाल है, ये दरअसल सवाल इसलिए उठा है क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जो ढिढोरा पीटा करती थी दिल्ली के मॉडल का। और वो मॉडल बाढ़ की इस त्रासदी में दम तोड़ रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने तोप का मुंह भाजपा और या मैं कहूं विपक्ष की तरफ मोड़ दिया है, उसके पीछे क्या अपने किसी घपले घोटाले को छिपाने की साजिश तो नहीं है? क्या उसके पीछे अपने किए धरे पर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं है? यह सवाल उठने के पीछे की दो तीन वजह है। देखिए, दिल्ली यूं ही नहीं डूबी है। 30 जून 2023 को एक बैठक होती है और वो बैठक इस बाबत होती है कि भाई बारिश का मौसम आने वाला है। दिल्ली में जो मानसून 1 जुलाई को पहुंचता है, तो 30 जून को बैठक हुई कि भाई देखा जाए और कुछ तय किया जाए ताकि बारिश अगर ज़्यादा हो जाए, और चूंकि यमुना बह रही है, बाढ़ का खतरा रहता है, तो ऐसी स्थिति में एक मुस्तैद तैयारी हो। और जब बाढ़ की तैयारी होती है तो उसमें कई चीज़ों पर गौर किया जाता है, जिसमें अगर इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं तो वहां यह भी देखा जाता है कि ड्रेनेज वगैरह बड़ा दुरुस्त रहना चाहिए। अब उस बैठक में क्या होता है कि मुख्यमंत्री नहीं होते हैं उस अब यह बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री महोदय क्या कर रहे थे? कायदे से तो उन्हें होना चाहिए था। अब यहां से जो अपनी, आप एक तरह से कहें कि जिम्मेदारी से भागने की कोशिश शीर्ष नेतृत्व शुरू करता है, वो खत्म नहीं होती। उसमें आप देखिए कि किस तरीके से ये मानने की बजाय कि हमने ड्रेनेज ठीक नहीं किया, हमने 6800 करोड़ रुपए डकार लिए, इस वजह से यमुना नहीं बह पा रही है, इस वजह से यमुना की जो आप ये कहें कि तलहटी है वो उथली हो गई है, ये बताने और कहने के बजाय सौरभ भारद्वाज का बयान आता है कि जब यमुना साफ होती है तो एलजी कहते हैं हमने किया, और जब जवाबदेही की बात आती है तो कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार जाने। ये दरअसल विरोधाभास है। वह इसलिए चूंकि ये जो यमुना आज इस गति पर पहुंची है वो महज 4-5 महीने में नहीं पहुंची है। 5 साल से जो फंड आया, उस फंड का क्या हुआ, ये सवाल जब खड़ा होता है तो आपकी सरकार असहज हो जाती है। और ये 6800 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं तो और क्या है जो यमुना की सफाई पर खर्च हुआ, लेकिन यमुना तो साफ ही नहीं हो रही है। लेकिन इस सब में जो सबसे बड़ी चीज है ना, जिसने आम आदमी पार्टी के, आप एक तरह से समझिए, को सन्न कर रखा है, वो ये कि ये दिल्ली का मॉडल है, जिस मॉडल पे इन्होंने करोड़ों रुपए खर्चा किए और वो एक पानी में बह गया। अब ये सवाल जो है ये दिल्ली तो इनसे पूछेगी, भाई आवाम तो उससे पूछेगी। अब इनको लगा कि हम इस सवाल में फंसे, उससे अच्छा यह है कि विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ाएं। कैसे? अब ये क्या कर रहे हैं कि साहब ये तो हरियाणा वालों ने छोड़ दिया। ये देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हथनीकुंड बैराज का पानी नहीं छोड़ा गया, पानी छोड़ा गया दिल्ली में ताकि दिल्ली बह जाए। फिर ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देखिए ये जो हिमाचल और उत्तराखंड में जो है व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि आप की जो अपनी जिम्मेदारी है उससे आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई सरोकार नहीं है।
दिल्ली में जो बाढ़ आई है उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है, दिल्ली में जो बाढ़ आई है उसके लिए हिमाचल प्रदेश जिम्मेदार है, दिल्ली में जो बाढ़ आई है उसके लिए उत्तराखंड जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो एमसीडी उनके पास है, वो ड्रेनेज नहीं साफ करेंगे, वो यमुना को नहीं साफ करेंगे, यानी जो काम उन्हें करना चाहिए वो काम वो नहीं करेंगे। एक तरीके से जिस तरह का बयान आपकी तरफ से आ रहा है उससे तो यही जाहिर होता है। और इसमें बड़ी चीज ये है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि विभाजनकारी राजनीति, तो ये जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ रहे हैं, तो असल में इसके जरिए वो दिल्ली के आवाम में खुद को पाक साफ दिखाना चाहते हैं कि साहब देखो हम तो बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो हरियाणा वाले हैं ना, वहां की सरकार ये कुछ नहीं कर रही है। बड़ी चीज ये है कि जब वोट मांगना होता है और अपनी आप ये कहें कि प्रशंसा में कसीदे करने होते हैं, तब हरियाणा में जाकर करते हैं, तब उत्तराखंड में चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में गए थे गुड गवर्नेंस की बात करने। बड़ी चीज यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भाग रही है और दो नैरेटिव को गढ़ने का कोशिश कर रही है। एक तो हमने बताया, दो ये विभाजनकारी राजनीति वाला, दूसरा ये अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहा है और बाकायदे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रखे हैं सब कि साहब एलजी जी देखिए सब सुन नहीं रहे हैं। असल में ऑर्डिनेंस को इन्होंने चुनौती दे रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए भी एक माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। क्योंकि ये भी एक सवाल उठता है। देखिए सौरभ भारद्वाज ने बाकायदे ट्वीट की कि ये देखिए अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि साहब चुनी हुई सरकार, यानी कि जो मामला कोर्ट में है क्या उसके लिए भी जमीन तैयार की जा रही है। और एक चीज तो तय है कि 2024 के लिए तो ये जमीन बना ही रहे हैं। इनको लगता है कि इस तरह से जो चीजें हैं उसमें खुद पल्ला झाड़ कर और उसमें भाजपा को खड़ा कर देना, उसमें अन्य राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा कर देना, इसके जरिए अपने दामन को बचा लेने की कोशिश है। लेकिन आप देखिए इसी तरह की कोशिश कोविड के दौरान हुई थी, तब भी यहां ऑक्सीजन की कमी के लिए, अस्पतालों में बेड की कमी के लिए सब केजरीवाल की सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं थी। उसके लिए जिम्मेदार या तो केंद्र सरकार थी या तो प्रवासी थी। लेकिन ये जो ठीकरा फोड़ने की उनकी आदत रही उसका हासिल एमसीडी चुनाव में नहीं हुआ। तो इसीलिए ये जो राजनीति आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार, उनके तमाम नेता प्रवक्ता कर रहे हैं, मुझे लगता है इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा उनको होने नहीं जा रहा है। बरक्स 2024 में बहुत नुकसान ना हो जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।